बात करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी, आप शुरुआत करिए, बताइए इस समय की ट्रेड आपकी। जी, गुड आफ्टरनून। और इस वक्त की मेरी ट्रेड में एसबीआई रहेगा। नेचुरली इतना स्ट्रॉन्ग स्विंग आ रहा है तो बैंकिंग में एसबीआई के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1046 पे है ये। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 42 पे, और अपसाइड में हमारा आने वाले 1 घंटे के हिसाब से टारगेट रह सकता है 1053, और अगर डिलीवरी करते हैं तो 1058। ओके, एसबीआई फ्यूचर्स रचना जी का पहला ट्रेड लॉन्ग। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कोटक बैंक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 383 का लगाना है और 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 390 का कॉल ऑप्शन जो 6.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 4.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। बैंक सब पिक्स में आ रहे हैं। मानस जी ने भी कोटक बैंक चुना है। एसबीआई रचना जी की तरफ से आती हुई, तो यहाँ पर शानदार मूव्स। कविता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा पिक है ऑटो एंजिलरी से एक्साइड। ओके, नॉट ऑटो एंजिलरीज, कंफ्यूज। 2 काउंटर है मेरे पास, एक्साइड एंड दिस फ्रॉम एफएमसीजी ब्रिटानिया। मुझे लगता है ब्रिटानिया का मूव काफी स्ट्रॉन्ग है। एज ऑफ नाउ 5405 के लेवल पर है। ऑन अ डेली चार्ट ये अपने एवरेजेस क्लस्टर से बाहर निकलते हुए दिखता है। मुझे लगता है 5500 तक के लेवल की तरफ ये बढ़ते हुए दिख सकता है, टुवर्ड्स इट्स 100 ईएमए। सो 5408 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ। फॉर 5450 5480 के प्राइस टारगेट के लिए ब्रिटानिया पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 5340 का। ओके, ब्रिटानिया, ये हो गई पिक कविता जी की। अब चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है एचएएल के चार्ट के ऊपर। आज आप एचएएल का कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए। पिछले 5 दिनों से ये करेक्ट हुआ था। आज एग्जैक्टली इट हैज लैंडेड ऑन इट्स 10 एंड 20 डीएमए सपोर्ट। वहीं से ये पलटा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छी रैली मिलनी चाहिए। 4600 650 का मेरा इसका टारगेट है। एचएल बाय रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम करीबन 4440 का, यानी 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 4600 650 का टारगेट होगा एचएल। ओके, एचएएल पे अगर आप देखें, आपका लॉन्ग ट्रेड है एचएएल इस वक्त आप पिक करते हुए। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। चोला फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के जो हाईज है स्टॉक वापस उसी क्लस्टर के पास आ चुका है। तो यहाँ पे 1780 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 1850 1850 और 1880 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। चोला फाइनेंस आशीष जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। परसिस्टेंट सिस्टम के साथ ही जाना चाहूंगा। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट 4 दिन से अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो परसिस्टेंट को करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। 5115 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 5310 से 5330 तक के टारगेट्स परसिस्टेंट में आ सकते हैं। तो परसिस्टेंट 1 से 2 दिन के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5115 का स्टॉप लॉस है। ओके, चलिए अब राजेश जी को जोड़ लेते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, जो भी पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। फंडामेंटली कहा जाए तो ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह के नंबर्स वगैरह आए हैं गाड़ियों के, उसको देखते हुए सोना BLW के साथ जाना चाहूंगा। न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लीडरशिप कही जा सकती है इस कंपनी की। भारत में डिफरेंशियल गियर्स में 55 से 90% तक की मार्केट शेयर घूमती है इसकी। डिफरेंशियल में ये ग्लोबली भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, जो कि अभी करीब करीब 9% के आसपास है। ईवी का बहुत बड़ा प्लेयर कहा जा सकता है। 237 बिलियन के ऑर्डर बुक है, जिसमें 70% के आसपास की ईवी की ऑर्डर बुक है। टेक्नोलॉजी R&D में अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले जहां इनके 86% के आसपास के रेवेन्यू सिर्फ 4 प्रोडक्ट से आते थे, अब 8 प्रोडक्ट से आते हैं। तो वहाँ एक थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। और रेलवे का जो बिजनेस इन्होंने कुछ दिन पहले अधिग्रहण किया था, वहां से भी ट्रैक्शन आने लगा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को कम से कम 10 से 12% की मूव आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी।
सोना BLW प्रिसीजन आज का स्पॉटलाइट पैनल ने भी कई बार सुझाया और राजेश जी को भी फंडामेंटली पसंद आ रहा है। डेज हाई पर है सोना BLW प्रिसीजन, यहाँ पर खरीदारी की सलाह। टेक्निकल और फंडामेंटल आइडिया ले लिया है हमने। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। रचना जी SBI के साथ जा रही हैं, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1053 1058 तक के टारगेट वो देख रही हैं। 1041-42 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी कह रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जाएंगे, स्ट्रेंथ है बैंकिंग स्पेस में और 400 के टारगेट है, 383 का स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके अलावा आप 390 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 4.5 का स्टॉप लॉस लगाना है और 12 रुपए का टारगेट देख सकते हैं आप। कविता जी कह रही हैं कि ब्रिटानिया में स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, तो ब्रिटानिया खरीदारी कर सकते हैं 5480 के लिए। 5340 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। राजेश जी हैल के साथ जा रहे हैं डिफेंस स्पेस में, ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है। 4650 की टारगेट है, 4440 का स्टॉप लॉस। आशीष जी ने चोला फाइनेंस चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में 1850 1880 के लिए से देख लीजिए। 1780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अरुण जी परसिस्टेंट सिस्टम को चुन रहे हैं, आईटी में दम, और 5310 5330 के टारगेट के लिए से देख लीजिए। 5115 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और आखिर में राजेश जी की तरफ से फंडामेंटल आइडिया आया, इन्वेस्टमेंट आइडिया आया, सोना BLW प्रिसीजन, खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरिए से। निफ्टी लेकर आ